स्टार्ट करते हैं आज व्लादिमीर कोपेन। ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, केवल और केवल फर्स्ट ईयर के लिए नहीं, आगे भी काफी काम आएगा। तो व्लादिमीर कोपेन के क्लासिफिकेशन को हम समझते हैं। व्लादिमीर कोपेन जर्मनी के मौसम वेता यानी मीटरोलॉजिस्ट थे। इन्होंने 1900 में एक क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया और 1918 तथा 1936 में उसमें कुछ चेंजेस लाए। व्लादिमीर कोपेन के अंतर्गत का जो क्लाइमेट का जो क्लासिफिकेशन है उसमें दो फैक्टर्स काफी महत्वपूर्ण हैं। वह है तापमान तथा वर्षा, यानी टेम्परेचर एंड रेनफॉल के बिहाफ पे उन्होंने पूरी की पूरी वर्ल्ड के क्लाइमेट के जोन्स बनाए। अब वो जोन कैसे बनाए हैं उसको हम समझेंगे। वो कहते हैं कि तापमान और वर्षा यानी टेम्परेचर और रेनफॉल हमारी वेजिटेशन को अफेक्ट करते हैं। उन्होंने टेम्परेचर तथा रेनफॉल के दो फैक्टर्स लिए और पहला वार्षिक मान और दूसरा मासिक। वार्षिक यानी आपके एनुअल फैक्टर्स और दूसरा है मीन मंथली फैक्टर्स। और उसके बिहाफ पे उन्होंने अपना एक क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया। अब इस क्लासिफिकेशन की क्या विशेषता है, उन सभी विशेषताओं को हम समझते हैं। देखिएगा, इन्होंने अपने जलवायु के प्रकारों को व्यक्त करने के लिए निम्न वर्णों का प्रयोग किया, जैसे कि A, B, C, D एंड E। ये 5 लेटर्स उन्होंने कैपिटल्स के अंदर, यानी ये 5 जो लेटर्स होते हैं ये 5 टाइप की क्लाइमेट को बताते हैं तथा इन 5 फैक्टर्स से 9 सब टाइप्स ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलते हैं। पहले हम वर्ल्ड के मैप के द्वारा इन चीजों को समझते हैं। एक हल्का फुल्का नॉलेज, हम इक्वेटर से पहुंचते हैं और इक्वेटर से अगर देखिएगा, मान लीजिए ये हमारी इक्वेटर है। इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के ऊपर यहां से हमारी कर्क रेखा गुजरती है और इसी प्रकार से मकर रेखा जो है वो यहां से गुजरती है। कर्क और मकर रेखा के बीच का जितना भी जो भाग पाया जाता है उनके लिए उन्होंने जो वर्ड यूज किया वह था ए। ए का मतलब हो गया कि ये जो क्लाइमेट है वह हॉट होगी, या फिर ये जो क्लाइमेट होगी वो ट्रॉपिक्स के अंतर्गत आएगी। ट्रॉपिक्स के अंदर होगी, या फिर हम कह सकते हैं कि ये ह्यूमिड टाइप भी देखने को मिलेगी। हॉट एंड ह्यूमिड प्रकार की जो क्लाइमेट है उसके लिए जो इंडिकेट करने वाला जो वर्ड है वो इन्होंने ए यूज किया। अब ए इस प्रकार से यूज किया, इसी प्रकार से ए से जब हम ऊपर की तरफ का अर्थ हो गया कि हम पोल्स की तरफ जाएंगे तो ये जो डिविजन्स है ये चेंज होंगे। चेंज होने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ यानी नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो ए के बाद वहां पर बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने इस क्लाइमेट जोन को डिसाइड किया। अब ये जो क्लाइमेट के जो जोन है उन्होंने तय किए, जैसे कि सबसे पहले हमने कहा ए। अगर जहां कहीं पर भी आपको कैपिटल ए दिखाई देता है तो कैपिटल ए का अर्थ होता है कि यह वह रीजन है जहां पर
हॉट, या फिर हम कह सकते हैं कि यह वह क्षेत्र है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तथा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कर्क तथा मकर रेखा के बीच का भूभाग है। अगर कर्क और मकर रेखा के बीच का भाग है तो उसके लिए ए वर्ड यूज किया जाएगा। कॉपेन का जो ये वर्गीकरण है, इन्होंने सबसे पहले 1980 में प्रस्तुत किया, 1931 में इसको वापस चेंज किया, और लास्ट जो फाइनल जो चेंज था वो आया था 1953 यानी 1953 में इसे वापस चेंज किया। और जो लास्ट और फाइनल जो चेंज था वो कहलाता है कॉपेन गीगर पॉल क्लासिफिकेशन। अब इसके अंतर्गत इन्होंने जो टर्म यूज की, पहले इन टर्म्स को समझते हैं। मैं समय लूंगा और धीरे धीरे इसको समझाऊंगा। जैसे कि हमने कहा कि इन्होंने जो टर्म यूज की है, जैसे कि ए, उसके बाद ए के बाद बी, फिर सी, फिर डी और ई, ये कुछ वर्ड यूज किए। अब ए का अर्थ क्या होता है? तो ए का जो अर्थ होता है वह होता है मेगा थर्मल। जो बी है, उस बी का अर्थ होता है जीरो फाइट्स, यानी मरुद्भिद प्रकार की। हिंदी वालों को मैं एक बार वापस समझाऊंगा। सी का अर्थ होता है मीजोथर्मल, और डी का अर्थ होता है माइक्रो थर्मल। ई का अर्थ उन्होंने रखा पोलर, यानी जहां कहीं पर भी ई लिखा होगा, इस ई का अर्थ जो होगा वह पोलर रीजन्स के लिए यूज किया जाएगा। अब हिंदी में मेगा थर्मल के लिए जो टर्म यूज की जाती है, यानी जलवायु का जो विभाग है, उसे कहा जाता है उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय। बी वर्ड जो होगा उसका अर्थ होगा शुष्क यानी ड्राई। सी का अर्थ होगा उष्ण शीतोष्ण, या हम इसे ट्रॉपिक्स टेम्परेट के अंदर रख सकते हैं। फिर है शीत शीतोष्ण, जहां पर डी पाया जाता है, और जो ध्रुवीय है उसको हम ध्रुवीय प्रकार की जलवायु कहेंगे। कहने का अर्थ यह हुआ कि अगर हम वर्ल्ड के मैप पर देखें, तो वर्ल्ड के मैप पर, जैसे कि अगर मैं कहूं कि यहां पर मैं ड्रॉ करता हूं, ये मैंने मान लिया हमारी पृथ्वी। अब इस पृथ्वी के ऊपर अगर मैं ये इक्वेटर की लाइन खींचता हूं, या फिर इसको कहता हूं मैं ये 0 डिग्री। अब 0 डिग्री वाला जो रीजन है, वहां पर 0 डिग्री से लगाकर कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होगा वह ए के अंदर शामिल किया जाएगा, तथा इसी के अंदर कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में अगर कोई ड्राई रीजन है, जैसे कि डेजर्ट है, तो उसके लिए कैपिटल बी टर्म यूज की जाएगी। इसी प्रकार से इससे ऊपर जाएंगे तो यहां पर आपको सी मिलेगा, इसके ऊपर जाओगे तो डी मिलेगा, इससे ऊपर जाओगे तो ई मिलेगा। इस प्रकार से उन्होंने अपना क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन इस प्रकार से प्रस्तुत किया। इक्वेटर के पास ए और पोल्स के पास मिलेगा ई। इसके बीच में अगर बी है, बी का अर्थ होगा कि वह जो क्षेत्र है वह किसी मरुस्थल के अंतर्गत है या ड्राई रीजन के अंदर माना जाता है। काफी बड़ा कॉन्सेप्ट है, कम से कम शब्दों में मैं समझाने का कोशिश करूंगा, क्योंकि हम इंडियन ज्योग्राफी के, अब ये जो क्लासिफिकेशन है केवल और केवल इंडिया नहीं,
आप चाहे तो राजस्थान पर अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहे तो अपने जो रानी देसूरी जो भी आपका जो रीजन है उस रीजन पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन छोटे क्षेत्र पर इस प्रकार की विविधताएं देखने को नहीं मिलती। अब यहां पर समझिएगा कि क्या टर्म उन्होंने यूज की कि अगर ए है तो ए का अर्थ क्या होगा। ए का अर्थ होता है उष्ण कटिबंधीय जलवायु। उष्ण कटिबंधीय जलवायु, उष्ण कटिबंध का अर्थ होता है कर्क और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तथा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच का जो रीजन है वह कहलाएगा ए। उसके लिए जो टर्म यूज की जाएगी वो कैपिटल ए यूज किया जाएगा, जहां पर साल भर यानी पूरा का पूरा जो वर्ष है उस वर्ष में मीन मंथली टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होगा, यानी औसत मासिक तापमान 18 डिग्री से सेंटीग्रेड पूरे साल भर रहता है, यानी बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, उसके लिए ए कैपिटल यूज किया जाएगा। इसी प्रकार से दूसरी जो टर्म है वह यूज की जाती है बी। बी का अर्थ होता है शुष्क जलवायु यानी ड्राई कंडीशन। अब ड्राई कंडीशन में क्या होगा कि जो टेम्परेचर होगा उसकी तुलना में वर्षा कम, टेम्परेचर की तुलना में वर्षा कम, यानी टेम्परेचर अधिक है, रेनफॉल कम हो रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि टेम्परेचर अधिक होने के कारण वहां पर इवेपोरेशन अधिक होगा, यानी वहां पर वाष्पीकरण अधिक होगा। जितना पानी आता नहीं है उससे ज्यादा तो वाष्पीकरण से इवेपोरेट हो जाता है। ये वो रीजन है वह बी कहलाएगी। यहां पर आप सिंपल शब्दों में समझ लीजिएगा, जहां कहीं पर भी बी लिखा हुआ है तो वह आपके डेजर्ट में आएगा, चाहे वह अफ्रीकन डेजर्ट्स हो, चाहे ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट्स हो, चाहे राजस्थान के डेजर्ट हो, उनके लिए जो टर्म यूज की जाएगी वह बी यूज की जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं सी। सी का होता है मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट। ऐसी क्लाइमेट जो मिड लैटिट्यूड, मिड लैटिट्यूड का अर्थ क्या होता है? मिड लैटिट्यूड का अर्थ होता है जैसे कि 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिण के साथ में आपके 30 डिग्री एंड 23 डिग्री एंड 30 मिनट। अगर नॉर्थ है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और अगर साउथ है तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, यानी कर्क रेखा है या मकर रेखा है। इनसे ऊपर ऊपर की तरफ यानी 23.5 डिग्री से लगाकर अगर हम बात करें तो मध्य अक्षांश के अंतर्गत लगभग 30-35 तक का आता है। हम रफली यहाँ पर 40 डिग्री नॉर्थ ले लेते हैं। 40 डिग्री नॉर्थ या 40 डिग्री साउथ के बीच का जो क्षेत्र होता है वो मिड लैटिट्यूड्स कहलाता है। यहां सबसे अधिक ठंड है, यानी ये वो रीजन है जहां पर सर्दियों का सबसे जो ठंडा महीना है वहां का जो टेम्परेचर होता है वह 3 डिग्री से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है। अब 3 डिग्री रहता है यानी वहां पर बर्फ तो नहीं जमती है। बर्फ जमने के लिए बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचना होगा, यानी कोल्ड है लेकिन वहां पर बर्फ नहीं जम रहा है। तो वहां पर न तो ज्यादा सर्दी है और न ही ज्यादा गर्मी है। देखिएगा 18 डिग्री सेंटीग्रेड जो हाईएस्ट टेम्परेचर है ये मीन मंथली टेम्परेचर है। तो सबसे ज्यादा जो ठंडा महीना है उसमें यहां पर 3 से 18 डिग्री के बीच का टेम्परेचर रहता है, तो उसके लिए जो टर्म यूज की जाती है सी, और उसके लिए भी जरूरी है कि ये मिड लैटिट्यूड्स के अंदर हो। फिर डी। डी वो जो वर्ड होता है वह होता है हिम जलवायु। हिम जलवायु का अर्थ होता है कि जैसे जैसे हम अल्टीट्यूड पर जाए, हिम यानी बर्फ यानी स्नो लाइन जो मिलेगी वो मिलेगी आपको दो जगह पर मिल सकती है। अगर स्नो लाइन के अगर हम कहें कि बर्फ के पहाड़ या बर्फ से ढके हुए पहाड़ हमें कहां मिलेंगे, तो हम कहेंगे कि बर्फ के या बर्फ से ढके हुए जो पहाड़ है या फिर तो हमें पोल्स की तरफ मिलेंगे, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की तरफ मिलेंगे, या ये हमें ऊंचाई की ओर मिलेंगे। ऊंचाई का अर्थ होता है जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं, तो जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं टेम्परेचर डाउन होता है, और इस टेम्परेचर डाउन होने की जो रेट है वो रहती है 1 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर
आपको 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लो मिलता है। ये रेट चलती है 2 किलोमीटर पर 6.5 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 2 किलोमीटर पर जाएंगे तो वहां पर आपको 13 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लो मिलेगा कंपेयरली सरफेस के। फिर नेक्स्ट जो टर्म यूज की जाती है वह है ई। ई का अर्थ होता है टुंड्रा टाइप, और टुंड्रा टाइप का अर्थ होता है ये पोल्स की तरफ सबसे गर्म महीने का टेम्परेचर, यानी वहां का सबसे गर्म से गर्म महीना है, वहां का टेम्परेचर आपको 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से इन्होंने अपने इस टर्मिनोलॉजी को समझाया। अब ये तो हुए इसके कैपिटल। कैपिटल के साथ उन्होंने कुछ स्मॉल लेटर्स का यूज किया। स्मॉल लेटर्स का यूज किस प्रकार से किया, जैसे कि हमने कहा कि वह ए यूज करते हैं और ए के साथ अगर उन्होंने एम यूज किया, कैपिटल ए स्मॉल एम, कैपिटल ए, इट मींस ये वो रीजन है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तथा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का है। और उसके साथ अगर एम वर्ड यूज किया तो एम का अर्थ होता है शुष्क मानसून होते हुए भी वर्षा हुई, यानी वहां पर आपको मानसूनी या मानसूनी क्षेत्र देखने को मिलता है, यानी वहां पर आपको बारिश देखने को मिलेगी। जैसे कि भारत के संदर्भ में ये देखें तो भारत में ए एम जो क्लाइमेट है वह आपको वेस्टर्न घाट पर देखने को मिलती है। ए कर्क और मकर रेखा के बीच में है, सही है, भारत कर्क और मकर रेखा के बीच में है। एम यानी वहां पर जैसे ही मानसून आता है तो मानसून में बारिश होती है। तो कल हमने कहा था कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो शाखा है वह केरला में इस वेस्टर्न घाट से टकराकर अच्छी बारिश करती है, तो वहां पर ए एम होगा। इसी प्रकार से ये कुछ वर्ड जैसे कि उसके साथ एस वर्ड यूज किया। अब एस जो वर्ड होता है वो ए के साथ भी यूज होता है और बी के साथ भी हो सकता है, सी के साथ भी हो सकता है। तो अगर बी के साथ ये जुड़ा और हमने कहा बी, अब बी का अर्थ क्या होता है, बी का अर्थ होता है ड्राई जलवायु, ड्राई कंडीशंस, यानी वो डेजर्ट होगा। यानी हम बी का नाम सुनते ही हम कहेंगे कि यह वह रीजन है जहां पर बारिश कम होती, या फिर तो थार का डेजर्ट होगा या फिर ये रेन शेडो जोन हो सकता है। तो वहां पर सेमी डेजर्ट क्लाइमेट देखने को मिलती है, अर्ध जलवायु मरुस्थल यानी सेमी डेजर्ट। अब सेमी डेजर्ट के लिए कम क्या है, देखिए बी जो स्टैंड करता है वो करता है स्टेपी के लिए, या सॉरी ड्राई रीजन के लिए। अब इसके साथ बी के साथ मैंने यूज कर दिया एस, ठीक है। तो बी का अर्थ हो गया कि यह शुष्क जलवायु है और वहां पर स्टेपी यानी वहां पर घास वाले क्षेत्र देखने को मिलता है, यानी सेमी डेजर्ट देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही डब्लू, डब्लू का अर्थ हो गया स्मॉल डब्लू मरुस्थल यानी डेजर्ट। अब बी और बी के साथ मैंने डब्लू वर्ड यूज कर दिया, बी यानी ड्राई रीजन है और डब्लू यानी मरुस्थल है। तो अगर टोटली पूरा का पूरा डेजर्ट है तो उसके लिए हम बी डब्लू टर्म यूज करते हैं, और अगर वह सेमी डेजर्ट है तो उसके लिए बी एस वर्ड यूज करते हैं। इसी प्रकार से एफ लेटर का यूज होता है पर्याप्त वर्षा, फुल रेनफॉल। फुल रेनफॉल जहां कहीं पर भी होता है तो वहां पर ए एफ टर्म यूज की जाती है। तो ए एफ जहां जहां पर लगेगा वहां पर भारी बारिश होगी। फिर इसके साथ ए के साथ ये और स्मॉल शुष्क शीत ऋतु, फिर एच है, एच का अर्थ होता है शुष्क यानी ड्राई एंड हॉट, जैसे कि बी एस और एच कर दिया, या इसे बी डब्ल्यू एच कर दिया, ये दोनों राजस्थान के संदर्भ में आएगा। बी एस एच, अगर बी लिखा है इसका मतलब हुआ ड्राई है,
एस यानी स्टेपी है और एच यानी गर्म है, यानी राजस्थान का सेमी डेजर्ट रीजन इसके अंदर शामिल किया जाएगा। इसी प्रकार से सी, सी का अर्थ होता है 4 महीने कम से कम एवरेज टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिलता है। और जो जी वर्ड होता है ये स्पेशली केवल और केवल भारत के संदर्भ में गंगा का जो प्लेन है उसके लिए इस वर्ड को यूज किया जाता है। अब भारत के जलवायु प्रदेशों की बात करें तो भारत में कुल 8 प्रकार की जलवायु या जलवायु के रीजन्स देखने को मिलते हैं। अब ये जो 8 प्रकार है वह राजस्थान में भारत में कहां कहां पर पाए जाते हैं। अब देखिएगा मैं यहां पर इसके साथ साथ ही यहां पर मान लीजिए ये भारत है, ठीक है। और भारत जो है वो कुछ इस प्रकार से, हालांकि हमारे पास मैप है, यहाँ पर हम थोड़ा सा माउस जैसा हो सकता है, मैं काल्पनिक बना रहा हूँ। ये हमने ऐसा एक काल्पनिक चित्र बना दिया कि ये हमारा भारत। अब देखिएगा जैसे कि लिखा मैंने ई। अब भारत में ई का अर्थ क्या होता है? ध्रुवीय प्रकार की, या फिर होते हैं ध्रुवीय प्रकार का अर्थ होता है कि वहां पर बर्फ जमी रहती है। तो भारत में बर्फ कहाँ जमी रहती है? यहाँ पर। तो ये वह रीजन है जहां पर बर्फ जमी रहती है, तो उसे हम कहा लिखेंगे? यहाँ ई प्रकार की। किसके अकॉर्डिंग? कोपेन के अकॉर्डिंग। फिर बी। अब बी जो टर्म है देखिएगा, बी टर्म हमने ड्राई रीजन के लिए यूज किया। अब जो ड्राई रीजन है उस ड्राई रीजन के साथ बी के साथ डब्ल्यू है, इट मींस ये डेजर्ट है। बी के साथ एस है यानी सेमी डेजर्ट है, यानी स्टेपी है। अब एच डब्ल्यू का अर्थ होता है हॉट, ठीक है। तो यहां पर बी डब्ल्यू, अब बी डब्ल्यू कहां पर होगा? जो फुली डेजर्ट है। तो राजस्थान का ये जो भाग है ये आपके रहेगा बी डब्ल्यू, और एच डब्ल्यू जो फुली डेजर्ट वाला है। अब बी एस एच यानी सेमी डेजर्ट, तो अरावली के पास, जैसे कि हमारा जो जिला है पाली, अब पाली के अंतर्गत जो जलवायु पाई जाती है वो स्टेपी प्रकार की पाई जाती है, तो हम यहां लिखेंगे बी एस एच। इसी प्रकार से डी एफ सी, शॉर्ट समर एंड कोल्ड ह्यूमिड विंटर सीजन वाली जलवायु। देखिएगा शॉर्ट समर यानी ऐसा रीजन है जहां पर गर्मियां नहीं रहती है, ठंडी एवं आर्द्र, काफी ठंडी और बारिश वाला क्षेत्र होना चाहिए, और काफी सर्दी होनी चाहिए। तो ऐसी रीजन आपके यहाँ पर मिलती है अरुणाचल प्रदेश में, जिसको कहा जा सकता है डी एफ सी। इस प्रकार से सी डब्ल्यू जी, जी वर्ड यूज हो गया यानी गंगा का प्लेन, तो सी डब्ल्यू जी जो है यहां पर देखने को मिलेगा ए डब्ल्यू, उष्ण कटिबंधीय। देखिएगा ए जितना भी है उन सभी जगह उष्ण कटिबंधीय का अर्थ होता है कि यहां से जैसे कि हम कर्क रेखा को पास आउट कर लेते हैं, इससे ऊपर आपको ए नहीं मिलेगा, इससे ऊपर आपको ए नहीं मिलेगा। बी मिल सकता है, सी मिल सकता है, डी मिल सकता नहीं, क्योंकि यहां से आपके जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो यहीं से पास आउट होती है, तो इससे ऊपर आपको ए नहीं मिलेगा। तो यहां पर आपको ए डब्ल्यू, ए एम डब्ल्यू और ए एस, ये तीनों ही जो है आपको पेनिसुलर रीजन के अंतर्गत देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं ए डब्ल्यू। ए का अर्थ होता है उष्ण कटिबंधीय, और डब्ल्यू का अर्थ होता है सवाना टाइप। सवाना टाइप यहां पर देखिएगा, यहां पर ये डब्ल्यू अलग है और ये डब्ल्यू अलग है, तो ये जो डब्ल्यू है ये स्मॉल है। अब स्मॉल डब्ल्यू, ये यहां पर कैपिटल डब्ल्यू है, ये स्मॉल डब्ल्यू है। स्मॉल डब्ल्यू का अर्थ होता है सवाना टाइप। सवाना टाइप की जो जलवायु है वह हमें मिलती है राजस्थान, भारत के इस भाग में। यहां पर मिलेगा आपको ए डब्ल्यू। फिर
ए एम, ए के साथ ए का अर्थ हो गया उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल, एम का अर्थ हो गया मानसूनी और सवाना। तो लघु शुष्क यानी शॉर्ट ड्राई सीजन वाली मानसून या मानसून प्रकार की जलवायु। तो ए एम कहाँ मिलेगा? ए एम मिलेगा आपको यहां पर वेस्टर्न घाट के अंतर्गत ए एम, और पीछे बचता है ए एस। ए एस जो है वो आपको कोरोमंडल तट यानी जो सर्दियों का जो बारिश वाला जो क्षेत्र होता है वहां पर देखने को मिलती है। वहां पर शुष्क ग्रीष्म ऋतु, शुष्क यानी ड्राई समर सीजन। तो ऐसा भारत का क्षेत्र जहां पर गर्मियों में बारिश नहीं होती, इस समय वहां पर बारिश नहीं होती है, जबकि पूरे भारत में बारिश होती है। तो ऐसा एक ही क्षेत्र है, वह है कोरोमंडल का तट। तो कोरोमंडल का जो तट है वहां पर आपको इस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। जो तमिलनाडु के अंतर्गत है वहां पर इस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। अब यहां पर वापस हम पहुंच जाते हैं। सबसे पहले हमने बात की ई। अब ई जो है उसका अर्थ होता है पोलर टाइप। जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल है वहां पर आपको ई प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। बी डब्ल्यू और बी एस एच। बी डब्ल्यू, बी के साथ कैपिटल डब्ल्यू और एच डब्ल्यू देखिएगा दोनों में कॉमन है। बी के साथ कैपिटल डब्ल्यू है यानी ये फुल डेजर्ट है, और बी के साथ कैपिटल एस है, इसका मतलब हो गया कि ये जो क्षेत्र है वह सेमी डेजर्ट है। तो फुली डेजर्ट जो वेस्टर्न राजस्थान का जो क्षेत्र है वो फुली डेजर्ट के अंतर्गत आता है, और जो सेमी डेजर्ट होता है वो अरावली के, यहाँ पर अगर मैं बनाना चाहूं तो यहाँ पर अरावली, और अरावली के वेस्ट का जो पोर्शन है जो कि फुली डेजर्ट नहीं। फुली डेजर्ट का अर्थ हो गया कि वहां पर आपको रेनफॉल बिलो 10 सेंटीमीटर नहीं देखने को मिलेगा, वहां पर आपको रेत ही रेत नहीं देखने को मिलेगी। यानी यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको रेत नहीं मिलती, ड्यून्स कम देखने को मिलता है। लेकिन ये जो रीजन है पूरा पूरा ड्यून्स वाला रीजन है, तो ये फुल डेजर्ट है। तो फुल डेजर्ट है तो बी के साथ कैपिटल डब्ल्यू, और सेमी डेजर्ट है तो बी के साथ एस यानी कैपिटल बी और कैपिटल एस। इस प्रकार की, यानी बी को हमने दो भागों में डिवाइड किया। इसके बाद सी डब्ल्यू जी, जो जी है वो वर्ड यूज किया जाता है गंगा के लिए, और सी का अर्थ होता है शीतोष्ण। शीतोष्ण हम क्यों कहते हैं? देखिएगा, जब हम इसको डिवाइडेशन करते हैं तो हमें पता होगा कि यहां से हमारी कर्क रेखा निकलती है। कर्क रेखा के बीच का जो नीचे वाला जो क्षेत्र होता है वो कहलाता है ए, और यहां पर बी नहीं है। सम ये आपके टेम्परेट रीजन के अंतर्गत आता है, इसलिए इसके लिए सी यूज किया। फिर उसके साथ जी जो वर्ड है उसके लिए यूज किया। इसके अलावा ए डब्ल्यू, ए डब्ल्यू का अर्थ होता है सवाना प्रकार की जलवायु। तो कर्क जो रेखा है उसके ठीक दक्षिण में जो दक्कन का प्लेटू है उसका ज्यादातर जो भाग है वह ए डब्ल्यू के अंतर्गत आएगा। फिर उसके बाद ए के दो भाग और रह गए। एक ये रह गया ए एम डब्ल्यू, ये वह रीजन है जो हाईएस्ट रेनफॉल को रिसीव करता है। गोवा के साउथ में जो वेस्टर्न घाट या वेस्टर्न जो कोस्टल रीजन है वो यहां पर आपको देखने को मिलता है। और ए एस का अर्थ होता है शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली मानसून। ये कोरोमंडल का तट है, ये कोरोमंडल का तट है जहां पर सर्दियों के अंदर बारिश होती है। गर्मियां यहाँ पर शुष्क रहती है, यहाँ पर गर्मियां वेट रहती हैं, बहुत ज्यादा बारिश होती है। यहाँ पर गर्मियों के अंदर बारिश नहीं होती। यहाँ पर ये एक छोटा सा अपवाद के रूप में बी, बी का अर्थ हो गया ड्राई, एस फॉर स्टेपी, एच डब्ल्यू। देखिएगा ये राजस्थान में यहाँ पर भी मिलती है और यहाँ पर मिलती है। ये जो है ये है रेन शैडो जोन, रेन शैडो जोन, या इसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बारिश नहीं हो पाती है जितनी यहाँ पर होती है। उसके बाद DFC जो केवल अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत रहती है। यहाँ पर गर्मियां छोटी रहती है और सर्दियों के अंदर बारिश होती है, जो कि आपके अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत पाई जाती है। तो इस प्रकार से हमने कहा कि यहाँ पर देखिएगा
वर्षा ऋतु यानी एस, ये देखिएगा यहाँ पर ये स्मॉल लेटर्स यूज कर दिए गए हैं। तो जी फॉर गंगा का मैदान, सी का अर्थ क्या होता है, एच का डब्ल्यू क्या अर्थ होता है, तो ये बड़े और छोटे अक्षर यहाँ पर दे रखे हैं और इस प्रकार से इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया। अब इसी क्लासिफिकेशन को अगर हम कहें तो हम किस प्रकार से, हमने कहा कि हमने जो जलवायु है या जलवायु के जो प्रकार है उस प्रकार को किस प्रकार से डिवाइड किया। देखिएगा, अगर वर्ल्ड क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ पर हम इसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने कहा कि सबसे पहले हमने 5 प्रकार की जलवायु रखी। अब 5 प्रकार की जो जलवायु रखी जिसके अंदर हमने ए लिया, फिर हमने बी लिया, फिर सी, फिर डी और फिर लिया हमने ई। अब ए जो है उस ए के भारत के संदर्भ में देखिएगा, ए में हमने ए की 3 टाइप्स यहां पर भारत के संदर्भ में देखा, केवल और केवल भारत में। उसमें हमने एक तो लिया ए के साथ हमने लिया डब्लू, ए के साथ लिया एस और ए के साथ ए एम डब्लू। ये ए डब्लू कहां पर पाई जाती है, तो ए डब्लू जो है वह आपके जो पठारी क्षेत्र है पूरा का पूरा उसके अंदर शामिल की जाती है। ए एस जो है वह है आपके कोरोमंडल जो आपके तमिलनाडु के अंतर्गत है, और ए एम डब्ल्यू जो है वह आपके केरला के अंतर्गत आती है। इसके बाद बी को हमने 2 भागों में डिवाइड किया। एक तो हमने लिया बी के साथ डब्ल्यू और एक के साथ लिया हमने बी और बी के साथ हमने लिया एस। इसके साथ छोटे बी डब्ल्यू और एच डब्ल्यू बी एस एच डब्ल्यू। फुल डेजर्ट यानी जो वेस्टर्न जो डेजर्ट है वह इसमें शामिल होगा, और जो सेमी डेजर्ट है वह इसके अंदर शामिल होगा। भारत के संदर्भ में तीसरा हमने लिया सी का जो डिवाइडेशन किया हमने वो किया सी डब्ल्यू जी। ये है हमारा गंगा का प्लेन। इसके बाद हमने जो लिया डी जो है उसके लिए हमने डी एफ और सी, ये आपके अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत पाई जाती है, और जो ई है उस ई को हमने लिया है जो भी हिमालयन जो रीजन है उस हिमालय के अंतर्गत ई, और ई का एक सब डिवीजन ई टी भी मिलता है। ई टी का अर्थ होता है उत्तराखंड के, यानी ये जो ई वाला जो क्षेत्र है ये पोलर को डिवाइड करता है। तो इस प्रकार से हमने भारत की जलवायु को या कोपेन के अकॉर्डिंग इस प्रकार से इसका डिवाइडेशन किया। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा कोपेन का वर्गीकरण रहता है, और कोपेन की जो ये जो स्कीम है उसी प्रकार से थॉर्नवेट और टिवार्था की भी स्कीम्स है, उस स्कीम्स को बारे में आपको पढ़ना होता है और उसको जानना होता है। बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर वापस ई का अर्थ होता है ध्रुवीय जलवायु, बी डब्ल्यू का अर्थ होता है गर्म मरुस्थल, बी एस एच डब्ल्यू यानी सेमी डेजर्ट, सी डब्ल्यू जी यानी शुष्क शीत ऋतु वाला यानी ड्राई विंटर रीजन, यानी विंटर के अंदर यहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है, और मानसून यानी वहां पर आपको सर्दी आपके गर्मियों के अंदर बारिश देखने को मिलती है। ए डब्ल्यू यानी एक आ गया, इसका मतलब आपके ट्रॉपिकल्स आ गया, ट्रॉपिकल सवाना टाइप जो आपको डेक्कन प्लेट्यू के अंदर देखने को मिलेगी। इसके अलावा ए बी एस एच डब्ल्यू ये भी आपके वापस स्टेपी टाइप की आएगी, ये आपका रेन शेडो जोन है। और इसी प्रकार से ए एम डब्ल्यू तो लघु शुष्क यानी बहुत कम समय में यहाँ पर बारिश नहीं होती है, और वर्ष के लगभग हर महीने में यहाँ पर आपको केरला के अंतर्गत बारिश देखने को मिलती है, यानी हर महीने यहाँ पर कुछ न कुछ बारिश देखने को मिलती है। तो वो रीजन है यानी हाईएस्ट रेजर ए एम के साथ, यानी एम जुड़ा हुआ है यानी मानसून है, ए के साथ अगर एफ भी जुड़ा हुआ है
एफ जुड़ा हुआ है तो भी देखिएगा वहां पर रेनफॉल होता है, एम जुड़ा हुआ है तो भी मानसून है, एफ जुड़ा हुआ है तो फुल बारिश है। इसके अलावा ए एस जो शुष्क ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मियों में बारिश नहीं होती है, सर्दियों में बारिश होती है, और ये कहलाता है आपका कोरोमंडल का कोस्ट जो आपके तमिलनाडु के अंतर्गत है। इसी प्रकार से शीत आर्द्र यानी सर्दियों के अंदर यहाँ पर बारिश होती है जो DFC जो आपके अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये कोपेन का क्लासिफिकेशन आपके कंप्लीट होता है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। एक बार आप वापस पढ़ें और पढ़ने के बाद वापस इस वीडियो को देखें या मेरे से क्वेश्चन करें।